पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश टाइप स्टेडियम में अपनी बैटल कंटिन्यू करता है, जहां पर उसने 17 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था। उसके पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा था जो कि था आर्सेस, जिसका यूज करके वो 18 टाइप के ट्रेनर से बैटल करने जाता है जो कि सबरीना होती है। सबरीना के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो आर्सेस को थकाना चाहती थी, फिर वो अपने थर्ड पोकेमॉन का यूज करके उसको हरा देगी। और बिल्कुल ऐसे ही होता है, सबरीना अपने मिस्टर माइम और मेगा गेंगार का यूज करके आर्सेस को थका देती है, बट आर्सेस दोनों को हरा देता है। अब आगे सबरीना के 2 पोकेमॉन हार चुके थे, वो अपने मेगा गेंगार को वापस बुलाती है, बट वो काफी खुश होती है। वो बोलते हैं कि गेंगार और मिस्टर माइम दोनों ने अपना काम कर दिया है, अब सब कुछ मेरे थर्ड पोकेमॉन के ऊपर है। आर्सेस ने काफी सारी बैटल करी होती है और वो काफी थका हुआ होता है, क्योंकि मिस्टर माइम और गेंगार काफी डिफेंसिव थे। ऐश बोलता है कि तुम्हारे दोनों पोकेमॉन काफी डिफेंसिव थे, जिसके चलते आर्सेस काफी थक चुका है, बट अगर एक अटैकिंग पोकेमॉन इसके सामने आता है तो वो इसके सामने नहीं टिक पाएगा। सबरीना बोलती है कि चलो देखते हैं। वो अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह भेजती है अलकाज़ाम को। ये वही अलकाज़ाम था जिसके साथ ऐश ने आब्रा और कडाब्रा के फॉर्म में बैटल करी थी और ऐश को इसने काफी परेशान किया हुआ था। ब्रॉक और मिस्टी बोलते हैं कि ये पहले काफी स्ट्रॉन्ग था, तो ये अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, संभल के ऐश। ऐश बोलता है कि तभी मैं इनएक्सपीरियंस था और मेरे पास उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी नहीं थे, सारे अनइवॉल्व थे, बट अब मेरे पास सारे एक्सपीरियंस पोकेमॉन है और बैटल में आर्सेस है, इसके सामने अलकाज़ाम टिक नहीं पाएगा। मैं पहले का बदला जरूर लूंगा। सबरीना बोलती है कि तुम्हारा आर्सेस काफी थका हुआ है, उसकी हालत तो देख लो फिर बात करो। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, इसी थके हुए आर्सेस ने काफी लेजेंडरी पोकेमॉन्स तक को डिफीट किया है, तुम्हारा अलकाज़ाम क्या है। सबरीना बोलती है कि चलो ठीक है, देखते हैं। ऐश अपने आर्सेस का प्लेट वापस लेकर उसको घोस्ट टाइप प्लेट दे देता है। अब आर्सेस का जजमेंट अटैक घोस्ट टाइप का हो जाएगा, जो कि सुपर इफेक्टिव होगा अलकाज़ाम पर। सबरीना अलकाज़ाम को मेगा इवॉल्व नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी गेंगार को मेगा इवॉल्व कर लिया था इस बैटल में। अलकाज़ाम स्टार्ट करता है शैडो बॉल अटैक के साथ। ये घोस्ट टाइप अटैक था जो कि सुपर इफेक्टिव था घोस्ट टाइप के आर्सेस पर, जिससे आर्सेस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। आर्सेस यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, इससे अलकाज़ाम को भी काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि मैंने अपने आर्सेस को ये रिसेंटली सिखाया है, ये उसका न्यू अटैक है जिसको उसने ट्रेनिंग करते वक्त सीखा था। फिर आर्सेस यूज करता है फ्लेम थ्रोवर अटैक का, ये भी आर्सेस का एक न्यू अटैक था। ये अलकाज़ाम पर लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब अलकाज़ाम यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो आर्सेस को कंट्रोल करने लगता है। तभी ऐश अपने आर्सेस को अर्थक्वेक यूज करने बोलता है, जिससे पूरी जमीन हिलने लगती है और अलकाज़ाम का कंसंट्रेशन हट जाता है, जिससे वो आर्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसी का फायदा उठाते हुए आर्सेस यूज कर देता है घोस्ट टाइप का जजमेंट अटैक। सबरीना को पता था कि अगर ये अलकाज़ाम पर लग जाएगा तो वो डेफिनेटली हार जाएगा, पर अलकाज़ाम साइकिक पावर्स का यूज करके सारे मीटियोर को कंट्रोल करता है और वो आर्सेस की तरफ ही उनको फेंक देता है। आर्सेस हाइपर बीम का यूज करके सारे मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अलकाज़ाम एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। अब अलकाज़ाम वापस से शैडो बॉल का यूज करता है, जिसको आर्सेस इस बार हाइपर बीम का यूज करके खत्म कर देता है। आर्सेस यूज करता है एक्सट्रीम स्पीड अटैक का, जिससे वो काफी तेजी से अलकाज़ाम के ऊपर अटैक करता है। अलकाज़ाम इसको डॉज नहीं कर पाता और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी आर्सेस पीछे से एक और नया अटैक आइस बीम का यूज करता है, जिससे अलकाज़ाम जम जाता है। अब वो मूव नहीं कर सकता था कुछ टर्न्स के लिए। ब्रॉक बोलता है कि यही सही मौका है ऐश, इस बैटल को खत्म कर दो। ऐश अपने आर्सेस को फुल पावर से जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है घोस्ट टाइप का, जिसको वो यूज कर देता है और सारे के सारे मीटियोर जाकर अलकाज़ाम पर लग जाते हैं, जिससे अलकाज़ाम नहीं बच पाता और वो जमीन पर गिरकर हार जाता है। सबरीना डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि अलकाज़ाम आर्सेस को डिफीट कर देगा, बट वो आर्सेस को टक्कर भी नहीं दे पाया। ऐश अपने आर्सेस को गले लगा लेता है, क्योंकि उसने उसको एक और इम्पोर्टेंट बैटल जिता ली थी। सबरीना अपने अलकाज़ाम को वापस बुलाती है और वह ऐश से हाथ मिलाकर उसको कांग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि तुमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का थर्ड टास्क कंप्लीट कर लिया है, अब सिर्फ और सिर्फ 3 टास्क बचे हुए हैं, जिसके बाद तुम फाइनली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हो। और मुझे ये कहना पड़ेगा, तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो और डेफिनेटली डिजर्व करते हो पोकेमॉन मास्टर बनना, बट अभी तुम्हारे लिए काफी सरप्राइजेस रखे हुए, आगे की जर्नी तुम्हारे लिए इजी नहीं होने वाली है। ऐश बोलता है कि कैसे सरप्राइजेस। सबरीना बोलती है कि सरप्राइज सीक्रेट ही होता है, उसको बता दे तो मजा नहीं आता। अब तुम्हें सब कुछ आगे ही पता चलेगा, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो, जिसने सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन्स का यूज करके 18 अलग अलग पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया, जो कि 3 पोकेमॉन्स का यूज कर रहे थे। अगर तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाती हो तो मैं काफी खुश होगी, क्योंकि तुम कैंटो रीजन से ही बिलोंग करते हो। अगर तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाती हो तो मैं काफी खुश होगी, क्योंकि तुम कैंटो रीजन से ही बिलोंग करते हो। ऐश सबरीना को थैंक यू बोलता है और वो स्टेडियम से निकलता है, जिसके बाहर उसको एक अवार्ड दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसने टैप स्टेडियम के 18 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है। ऐश उस सर्टिफिकेट और अवार्ड को लेकर आगे जाता है 4th एंट्रेंस की तरफ, जहाँ पर उसको 4 टास्क मिलेगा। सबसे पहले वो ऐश से पूछता है कि प्रूफ दिखाओ कि तुमने 3rd टास्क को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 18 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है। ऐश अपना सर्टिफिकेट उस मेंबर को दिखाता है, जिसके बाद वो मेंबर ऐश को एक बॉक्स देता है।
उस बॉक्स में काफी सारे टास्क लिखे हुए थे जिनमें से एक को ऐश को सेलेक्ट करना था। ऐश एक पेपर उठा लेता है और वो उस मेंबर को देता है। वो मेंबर बोलता है कि तुमने लगातार 2 सबसे ज्यादा हार्ड टास्क चुन लिए हैं, ये पिछले टास्क से भी कहीं ज्यादा हार्ड होने वाला है। ऐश बोलता है कि ऐसा कौन सा टास्क है ये। पोकेमॉन मास्टर कमेटी मेंबर बताता है कि इस टास्क के अकॉर्डिंग तुम्हें किसी एक रीजन के इलाइट फोर मेंबर को सिर्फ एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज करके डिफीट करना होगा। उसके अलावा तुम किसी और पोकेमॉन का यूज नहीं कर सकते और ना ही उस पोकेमॉन को पूरे 4 इलाइट फोर से बैटल करते वक्त हील कर सकते हो, यानी कि उसी सिंगल पोकेमॉन को सारे इलाइट फोर मेंबर को हराना होगा। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि इलाइट फोर मेंबर ऑलमोस्ट चैंपियन के इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो पोकेमॉन कमेटी मेंबर बोलता है कि इतना ही नहीं, सारे इलाइट फोर मेंबर 3 पोकेमॉन्स का यूज करेंगे और हर एक इलाइट फोर मेंबर एक फेनोमेना का यूज कर सकता है। ऐश बोलता है कि तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे रीजन के इलाइट फोर मेंबर है, मुझे किस रीजन के इलाइट फोर मेंबर से बैटल करनी है। पोकेमॉन कमेटी मेंबर बोलता है कि वो तुम्हें आगे जाके इलाइट फोर स्टेडियम के अंदर पता चल जाएगा, अभी के लिए यहाँ से तुम जा सकते हो। पोकेमॉन कमेटी मेंबर की बात मानकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सेइना वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर वो गार्ड को अपना टास्क दिखाते हैं। वो गार्ड बोलता है कि तुम्हें लेफ्ट में पोकेमॉन इलाइट फोर स्टेडियम दिखेगा, जहाँ पर तुम पार्टिसिपेट करके इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस गार्ड को थैंक यू बोलते हैं और वो लेफ्ट में जाते हैं, जहाँ पर उनको पोकेमॉन इलाइट फोर स्टेडियम दिख जाता है। वो स्टेडियम के अंदर एंटर करने वाले होते हैं, पर तभी उनको वहाँ का गार्ड रोक लेता है और बोलता है कि करंटली कोई पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ पर बैटल कर रहा है। ऐश बोलता है कि लगता है मैं दोबारा से ट्रेनिंग कर टाइम पास करना होगा, जिसके बाद हम इस स्टेडियम में आएंगे। वो गार्ड बोलता है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो वो बैटल अभी खत्म होने वाली होगी और जैसे ही वो ट्रेनर बाहर निकलता है तुम इस स्टेडियम के अंदर जाकर इलाइट फोर से बैटल कर सकते हो। ऐश थोड़ा सा वेट करता है और फाइनली वो ट्रेनर बाहर आ जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ये देखकर काफी शॉक रह जाते हैं कि वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि वो ओल्ड मैन था, जिन्होंने उसके साथ काफी टाइम तक ट्रैवल किया था। ऐश और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि उन्होंने 4 टास्क कंप्लीट कर लिया है। वो लोग उस ओल्ड मैन को आवाज देते हैं। वो ओल्ड मैन ऐश और उसके फ्रेंड्स को देखकर काफी शॉक रह जाता है और उनके पास आता है। ऐश बोलता है कि क्या तुम्हें 4 टास्क की तरह इलाइट फोर मेंबर्स को डिफीट करने का टास्क मिला था? मुझे भी यही सेम टास्क मिला है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। ऐश बोलता है कि तुम तो हमसे काफी ज्यादा फास्ट चल रहे हो। वो ओल्ड मैन कोई भी आंसर नहीं देता और वो काफी ज्यादा सैड लग रहा होता है। ऐश बोलता है कि क्या हुआ? तभी वो गार्ड ओल्ड मैन को बुलाता है और बोलता है कि तुम 3rd इलाइट फोर मेंबर पर जाकर हार गए, यानी कि अब तुम्हें सारे टास्क को रिस्टार्ट करना होगा। तुम्हें फर्स्ट टास्क से वापस से सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो ओल्ड मैन काफी डिसअपॉइंट होता है। ऐश भी ये सुनकर काफी शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुम कैसे हारे? वो ओल्ड मैन बोलता है कि अभी तक मुझे काफी इजी टास्क मिल रहे थे, मुझे लगा कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा इजी है। मैं काफी ओवर कॉन्फिडेंट था, बट इस टूर्नामेंट के लिए मैंने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को चूज किया था। मैंने कैंटो के इलाइट फोर मेंबर को चूज किया था और सारे इलाइट फोर मेंबर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसके चलते मैं हार गया। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सेइना सब ये सुनकर काफी शॉक रह जाते हैं, बट वो उस ओल्ड मैन को मोटिवेट करते हैं कि तुम इन सारे टास्क को वापस से स्टार्ट करो, हम सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे लिए बाहर रुकेंगे।